हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना मैथ्स का चैप्टर यानी कि फैक्टराइजेशन जो गुणनखंड हम सीख रहे हैं उसको कंटिन्यू रखेंगे अपनी क्लास। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, मनुष्यों के लिए कठिनाइयों का होना बहुत जरूरी है। मनुष्यों के लिए कठिनाइयों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना कठिनाइयों के सफलता का मजा नहीं लिया जा सकता। जी हाँ, देखिए, कठिनाइयों से यहाँ तात्पर्य है, कठिनाइयों से यहाँ पे कहने का मतलब है कि परिश्रम। आपको अगर सफलता, अगर आप कुछ सक्सेस चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको क्लास में अच्छे मार्क्स मिले, आप चाहते हो कल के दिन आपको एक अच्छी जॉब मिले, तो आपको उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, है ना, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत का मतलब ये नहीं है बिल्कुल आप गधों की तरह मेहनत करें। स्मार्ट वर्क आपको करना पड़ेगा, अपने लिए वक्त आपको निकालना पड़ेगा, अपनी पढ़ाई के लिए, अपने उस टॉपिक के लिए, अपने उस गोल के लिए, है ना। ऐसा नहीं कि आपने सोचा कि यार मुझे इसमें इतने नंबर मिल जाएं, या फिर मैं आफ्टर जब स्कूल से निकलूं तो मैं इस तरह की जॉब करूं, एक ऑफिसर बनूं, आर्मी में जाऊं। आपने सोचा और हो गया, नहीं। आर्मी में जाना है तो आपको अपना फिजिकल भी अच्छा रखना पड़ेगा, आपको रनिंग अच्छी रखनी पड़ेगी, आपको एथलीट अच्छा होना पड़ेगा, फिजिकल के साथ साथ मेंटली भी आपको अच्छा होना पड़ेगा। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। कुछ चीज चाहिए तो मेहनत, बिना सोचे समझे तो आपको चीजें, बिना कुछ करे तो आपको चीजें मिलने से रही। तो कठिनाइयां तो थोड़ी बहुत हमको लेनी पड़ती है। बिना कठिनाइयों के आपको सफलता का मजा आएगा भी नहीं और सफलता मिलेगी भी नहीं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने जो पीछे फैक्टराइजेशन देखे, आइडेंटिटीज से रिलेटेड अभी तक हमने फैक्टराइजेशन देखे। आइडेंटिटीज मतलब जो सूत्र हमारे फॉर्मूले लगते थे, उससे उसकी हेल्प से हम गुणनखंड कैसे करते हैं वो हमने सीखा। अब हम कुछ और ये यहाँ पे है। अभी इसमें आप देखेंगे जैसे कि हमारे पास आ गया क्वेश्चन, आपको फिर आ गया यहाँ पे कि फैक्टराइज गुणनखंड करो p की पावर 4 माइनस 81। अभी तक तो हमारे पास कितने पद वाले क्वेश्चन थे? 3 पद, है ना। जिस क्वेश्चन में किसी में 3 पद थे, 4 पद थे, तो हम फैक्टराइजेशन कर रहे थे। जैसे कि आप देखेंगे अभी तक हमारे पास यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 पद है। तो यहाँ पे हम इसको फैक्टराइजेशन कैसे कर रहे थे? इसमें से हम कॉमन जो चीजें हैं वो बाहर ले रहे थे, ठीक है। फिर हमने देखा हमारे पास 4 पद वाले क्वेश्चन आए, 1 2 पद 3 पद 4 पद, जिसमें 4 टर्म्स हैं। तो जब 4 टर्म्स आई तो हमने इसमें दो दो के जोड़े बनाए, इन दो के। अब जोड़े आप कैसे भी बना सकते हैं, आगे पीछे करके, या फिर किसी को भी जो आपको लगता है कि जिसमें कॉमन चीजें मिल रही। तो हमने दो में जोड़े जोड़े बना के फिर हमने कॉमन लिया और फिर हमने इसमें फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड किया था। अब जो है अब जो है p की पावर 4 माइनस, अब यहाँ पे अब आगे दो पद वाले, तो दो पद वाले हैं। तो जब भी दो पद वाले बच्चों आपके पास आएंगे तो एक आप हमेशा दो पद वाले क्वेश्चन में, है ना, दो पद वाले क्वेश्चन जब होंगे तो एक ही सूत्र आपका यहाँ लगेगा, एक ही सूत्र जो 90% 99% जो चांसेस है फॉर्मूला लगेगा। वो कौन सा लगता है? हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? ये वाला, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो बराबर होता है वो होता है ए प्लस बी और ए माइनस सी। तो इस हिसाब से आपके यहाँ पे ये वाले फॉर्मूला लगेगा। तो अब मुझे ना इसको, इस चीज को इस चीज में बदलनी है। तो जब ये इस चीज में आ जाएगी, ऐसे फॉर्म में, ऐसे ये दिखने लगेगी, तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं। आइए समझेंगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ है p की पावर 4 माइनस 81, ठीक है। ठीक है, p की पावर 4 माइनस 81। अब इस p की पावर 4 को, इस p की पावर 4 को मैं लिख सकता हूं, देखो, यानी कि सर आपको इसका भी स्क्वायर बनाना है, इसको भी स्क्वायर बनाना, इधर भी कोई स्क्वायर नंबर होना चाहिए। अब ये 81 है, 81 है, तो हमें पता है 81 जो है 9 का स्क्वायर होता है ना, 9 का स्क्वायर होता है। तो p की पावर 4 माइनस 81, तो इसको कैसे करेंगे? अब देखो, p की पावर 4, ये p स्क्वायर का स्क्वायर, है ना। पी स्क्वायर का भी हमने इससे पहले चैप्टर पढ़ा था, एक्सपोनेंट एंड पावर, उसी का ये पी स्क्वायर का स्क्वायर। पी स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूं, देखो, इसको मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो पी की पावर 4 ही आएगा ना, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई तो स्क्वायर लिख सकता हूं, और 81 को मैं लिख सकता हूं 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। तो बस अब मेरे पास ए और बी की टर्म में चीजें आ गई हैं। इसको क्या मैं ये नहीं लिख सकता, इसको आप ए मान लो, ए, इसको मान लो बी, तो बी का क्या हो रहा है? स्क्वायर हो रहा है, और यहाँ भी ए का क्या हो रहा है? स्क्वायर है, बीच में क्या साइन है? माइनस साइन है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में जब भी कोई
जब भी कोई एक्सप्रेशन या जब भी कोई व्यंजन आ जाता है तो हम उसको ऐसे खोल सकते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी। तो ठीक है, हमने वही किया यहाँ पे। अब हमने बोला सर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गए हैं, तो उसको लिखेंगे, एक बार प्लस करेंगे, ए स्क्वायर बी और ए माइनस बी, सॉरी ए प्लस बी, ए माइनस बी। यहाँ पे बस कंफ्यूज कहाँ हो रहे हैं, यहाँ पे जो ए है, ए बराबर हमारा पी स्क्वायर है और बी बराबर हमारा क्या है, 9 है। ठीक है, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। यहाँ पे फैक्टराइजेशन इस तरीके से होगा। क्लियर? तो कॉपी करो, फिर कुछ क्वेश्चन और अभी हम करेंगे। चलो एक क्वेश्चन और आपको यहाँ देता हूं, एंड इस क्वेश्चन को हो सके तो आप लोग कीजिएगा। इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 36। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 36। चलो इसका गुणनखंड करके बताओ, इसका गुणनखंड करके बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 36 का गुणनखंड करके बताइए। चलिए फटाफट। यस यस, खैरी खला, असेट सिमली, इंसरिया खाल, जैसी श्रीनगर, काफी स्कूल है हमारे पास, एम जैसी थट्यूड। चलिए भाई, जीएचएस खैरी खला से, चलो भाई फटाफट बताओ इसका आंसर, इसका गुणनखंड करके बताओ, फैक्टराइजेशन करके बताओ इसका, जैसे अभी किया हमने। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून बेटा, कैमरे के सामने आइए और थोड़ा शिफ्ट हुई। यस, क्या नाम है आपका? रजनी। रजनी। चलिए रजनी, आपसे आंसर हम थोड़ा बाद में लेंगे। कौन सी क्लास में हैं आप? 8th क्लास। तो कौन सा चैप्टर चल रहा है ये? हाँ, चैप्टर नंबर 12। 12.2, 12.3 ये तो हमें मायने नहीं रखता, बट आपको चैप्टर पता होना चाहिए। वेरी गुड। अच्छा बेटा, आपसे आंसर लूंगा मैं, बट जिसने आपको पीछे से पूछ किया था ना, उन दो लड़कियों ने, पहले आप, मैं उनसे आंसर लूंगा। उनको माइक दो। एक्स बराबर 6, एक्स बराबर 6। ठीक है, चलिए ये आंसर तो आपका हो गया। ठीक है, चलिए बैठ जाएं। थैंक यू। तो ये आंसर आप लोगों के गलत है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताया मैंने, जब कभी भी दो पद में आपको क्वेश्चन दिखेंगे तो आपको उसको इस फॉर्म में बदलना है, यानी कि हमें ढूंढना है कि स्क्वायर नंबर है कि नहीं है। अब जैसे हमने यहां देखा कि यहां पे हमने देखा एक्स स्क्वायर, चलो जो चर होता है यानी वेरिएबल होता है उसका स्क्वायर तो आ जाता है। अब 36 को आपको पता है कि सर 36 किसका स्क्वायर होता है, 36 6 का स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो आपको एक स्क्वायर नंबर मिल गया। तो दैट मीन्स कि आप इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। कौन सा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। तो अब क्या करना है, जब भी हम ये वाले क्वेश्चन तो सबसे आसान है, जहां पे दो पद, दो टर्म्स दिखे क्वेश्चन में, वहां समझ जाओ कि यहाँ पे ये फॉर्मूला लगना ही लगना है। अब हमने देखा कि एक्स स्क्वायर माइनस 36 है, तो इसको हमें बदलना है। तो इस x को मैं लिख सकता हूं x का स्क्वायर, और 36 को मैं लिख सकता हूं 6 का स्क्वायर। ठीक है, देखो मैं मैथ्स में हम अपनी तरफ से कभी भी कुछ चीज नहीं बदल सकते, नंबर को नहीं बदल सकते, बट जो उसकी वैल्यू है, आप नंबर बदलो बट वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 है, कहीं आपको अगर जरूरत पड़ रही है 3 प्लस 2 लिखने की, तो आप लिख लो, क्योंकि 3 प्लस 2 5 ही है। कहीं आपको 4 प्लस 1 लिखने की जरूरत पड़ी तो आप लिख लो, 4 प्लस 1 5 ही है। कहीं आपको 5 गुणा 1 लिखने की जरूरत पड़ी तो 5 गुणा 1 5 ही है। मतलब वैल्यू नहीं बदल सकते आप, हाँ उसका लिखने का तरीका बदल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई है, कोई बच्चा है जिसका
जिसको घर में बोलते हैं विक्की और स्कूल में उसका नाम विकास। तो घर में उसको विक्की बोल रहे हैं, घर का नाम विक्की है, स्कूल का नाम विकास है, बट बंदा तो वही है ना। तो वही चीज है कि हमने 36 को मैं 6 का स्क्वायर लिख सकता हूं, रहेगा तो ये 36 ही ना। और x का स्क्वायर, इस x का स्क्वायर अगर इसको ओपन करेंगे, इस एक्स स्क्वायर को, अगर इस एक्स स्क्वायर को मैं ओपन करूंगा, एक्स के स्क्वायर को, तो वापस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, है ना। आप देख लो वापस बन जाएगा। इस 6 के स्क्वायर को ओपन करूंगा तो वापस 36 बन जाएगा। तो हम चेंजेस कर सकते हैं, और ये चेंजेस क्यों मैं कर रहा हूं, ये चेंजेस इसलिए मैं कर रहा हूं ताकि ये इस फॉर्म में आ जाए, ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर लें। तो यहां से हमने देखा कि यहां से a की वैल्यू क्या बनी, आप लिख लो, वैसे आप कोने में लिख लो सर, a बराबर यहां हो गया x और b बराबर हमने लिख दिया 6। ठीक है, तो बस आपका आंसर हो गया। आप यहां लिखोगे बिकॉज, क्योंकि हमें पता है ए स्क्वायर माइनस, जब कभी भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कोई नंबर आ जाता है तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो देयरफॉर हम यहां वही करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक बार इन दो को प्लस करेंगे x प्लस 6, और एक बार इनको माइनस करेंगे x माइनस, ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में हम लिख दिया। ये दो आपके क्या होंगे, गुणक होंगे, ये दो आपके फैक्टर्स होंगे। क्लियर, तो इसको कॉपी करें, ये आपका आंसर होगा। तो कॉपी करें, लिख लो, पता है आपने स्कूल में ये पढ़ना है, बट फिर भी नोट्स बने होंगे, मैथ्स वांट्स प्रैक्टिस। मैथ्स पढ़नी है तो मैथ्स को आपको, अच्छा है तो मैथ्स में जितना लिखोगे उतना आपके लिए फायदेमंद है। साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, वहां तो आप कहानी सुन लोगे एक बार के लिए, दिमाग में आ जाएगा, बट मैथ्स वांट्स प्रैक्टिस, मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है। जितना आप लिखोगे उतना आप अच्छा करोगे। तो इसको कॉपी करें, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और दूंगा आप लोगों को। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं फिर से, वाई स्क्वायर माइनस 49। चलिए क्या बताइए, वाई स्क्वायर, इसका भी गुणनखंड करना है, तो इसका गुणनखंड कैसे करेंगे आप। गुणनखंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अपने आप में, 9th क्लास में भी है, ये 10th में भी है, 11th में भी है, 12th में भी है, इंपॉर्टेंट चीज है गुणनखंड अपने आप में। चलिए भाई, चलिए फटाफट, सीएचएस खैरी खला, माइक ले लीजिए। चलो एक दूसरे को मत देखो, माइक लो, कौन लेगा माइक पहले। चलिए, चलिए रजनी, हमारी आईपीएस ऑफिसर, बोलिए बोलिए। ब्रैकेट में y प्लस 7, एक बार माइनस का मतलब, हाँ ऐसे बोलो ना। चलो, और ये जो कॉर्नर में है, चलिए बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दिया आपने। क्या नाम है बेटा आपका। आंसी। चलिए y प्लस 7 और y माइनस 7, रजनी और मानसी का आंसर, गुड। चलिए बैठ जाए।
चलिए चलिए, फिलहाल यहाँ पे रजनी और मानसी का आंसर बिल्कुल सही है। तो मेरे जैसे कि हम हमेशा से करते हैं, मेरे 3 काउंट करने पे, ठीक है, हमारे 3 काउंट करने पे सारे स्कूल जैसे कि भी देख पा रहे हैं 89 स्कूल्स अभी लॉग इन है, सारे के सारे स्कूल्स क्या करेंगे, क्लैपिंग करेंगे रजनी और मानसी के लिए। दोनों बच्चों अपनी जगह पे खड़े हो जाओ, रजनी एंड मानसी दोनों अपनी जगह पे खड़े हो जाओ, और खुशी भी खड़े हो जाओ बेटा। चलिए फटाफट, कोई बात नहीं, आंसर दिया भले गलत है, ठीक है। ऑन द काउंट ऑफ 3, 3 काउंट करने में सारे बच्चे क्लैपिंग करेंगे। 1 2 एंड 3, कम ऑन कम ऑन। चलिए बैठ जाए, आपने आंसर सही दिया। एंड यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन को देखो, बहुत इजी ये क्वेश्चन था, ठीक है। वाई स्क्वायर माइनस 49, इजी ये क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। वाई का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर 49 होता है सर 7 का स्क्वायर, है ना। तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लिखेंगे क्योंकि हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फॉर्म को वाई स्क्वायर माइनस 7 के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक बार y प्लस 7, एक बार y माइनस 7। तो ये इसके दो फैक्टर्स, दो गुणा इसके ये निकल गए। तो ये बहुत इजी वे में आपके क्वेश्चन है, बहुत अभी इजी इजी क्वेश्चन है ये। अभी आप 8th क्लास में, कोई छोटी क्लास में नहीं हो, आपका लेवल बढ़ेगा। कल के जो मैं क्वेश्चंस करूंगा, इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे अपने क्वेश्चंस का, है ना। ये तो बहुत इजी वे है, अभी थोड़ा इसमें लेवल हम बढ़ाएंगे और अच्छी तरीके से इसमें क्वेश्चंस को हम करेंगे, ठीक है। तो अभी आपका बेसिक है, ताकि आप इस फॉर्मूले को यूज करना सीख जाओ, किस तरीके से यूज किया जाता है। आपने एक बार सीख गए तो फिर आप अच्छे से और क्वेश्चन भी कर पाओगे, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।